Hello everyone, this is me Preeti Dwivedi. Welcome to our channel. So in today's video we will be discussing about our leftover topics, that is strategies for procuring materials. So sorry for the delay because of our college admission and those processes were going on, so because of those things I was unable to make videos, but from now onwards I will try to make on a regular basis. So let's start without any further delay. This topic is strategies for procuring materials. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो हड़प्पन्स थे वो कहाँ कहाँ से मटेरियल्स को प्रोक्योर किया करते थे, उनकी वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया करते थे, उनके ट्रेड के बारे में बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. हम देख सकते हैं कि हड़प्पन्स जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का यूज़ किया करते थे. जैसे क्ले हो गया जो कि लोकली अवेलेबल था, बट कुछ और मटेरियल्स थे जैसे कि स्टोन हो गए, टिम्बर हो गए, मेटल्स हो गए. मेटल वगैरह ये सब ये लोग फार अवे प्लेसेस से प्रोक्योर किया करते थे. देन हमें कुछ टेराकोटा टॉय के मॉडल्स भी मिले हैं जो कि बुलॉक कार्ट्स हैं, और ये बुलॉक कार्ट्स का माना जाता है कि ये एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता होगा, जो कि गुड्स और पीपल को ट्रांसपोर्ट करता होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू लैंड रूट्स. देन हम देख सकते हैं कि हड़प्पन जो थे इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज का यूज़ करके रिवराइन रूट्स के थ्रू भी ट्रेड किया करते थे और मटेरियल्स जो थे प्रोक्योर किया करते थे. देन नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पन जो थे जहाँ पे उन इंडस वैली के अराउंड वो जहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे अपना सिविलाइजेशन, उसके आसपास वाले इलाकों से कहाँ कहाँ से कौन कौन से मटेरियल को प्रोक्योर किया करते थे. फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है इसमें वो ये है सेटिंग अप सेटलमेंट. हड़प्पन जो थे कई सारे इलाकों में जाके सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया करते थे और वहाँ से मटेरियल्स को प्रोक्योर किया करते थे, आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाया करते थे. जैसे नागेश्वर और बालाकोट से ये लोग सेल को प्रोक्योर किया करते थे, वेराज सोर्थुगई अफ़गानिस्तान के सोर्थुगई वाले इलाके से ये लोग लैपिस लजुली को प्रोक्योर किया करते थे. और मैं इसकी पिक्चर स्क्रीन पे लगा दूंगी. लैपिस लजुली जो है ये एक ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर और वैल्यूएबल स्टोन माना जाता है. देन लोथल वाले इलाके से, जो कि गुजरात के भारूच वाले इलाके में है, यहाँ से ये लोग कर्नेलियन को प्रोक्योर किया करते थे. देन साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से ये लोग स्टीयरटाइट को प्रोक्योर किया करते थे. आप एक ट्रिक के साथ इसे लर्न कर सकते हो. साउथ राजस्थान नॉर्थ गुजरात में अगर आप कंफ्यूज ना हो तो राजस्थान गुजरात नीचे है, राजस्थान ऊपर है, ठीक है. राजस्थान देखो, हम जब राजस्थान से गुजरात की ओर आते हैं तो आने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, हमें साउथ की ओर आना पड़ता है, और गुजरात से राजस्थान की ओर जाने के लिए हमें नॉर्थ की ओर जाना पड़ता है. हम देख सकते हैं इसी बॉर्डर में ही ये जो स्टीयरटाइट है ये अवेलेबल होगा. आप इस तरह से लर्न कर सकते हो राजस्थान का साउथ और गुजरात का नॉर्थ. इससे आपको, इसके हेल्प से आपको ये याद हो जाएगा यहाँ से ये लोग स्टीयरटाइट लाया करते थे. दिस वॉज देयर फर्स्ट स्ट्रैटेजी सब कॉन्टिनेंट की और उसके बियॉन्ड से मटेरियल लाने का. देन सेकेंड स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें ये था सेंडिंग एक्सपेंडिशन टू द एरियाज. एंड एक्सपेंडिशन का मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है अ जर्नी विथ पर्पस. अब हर जगह तो ये लोग मतलब सेटलमेंट्स नहीं कर सकते ना, सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये लोग लंबी लंबी जर्नी पे जाते थे कुछ पर्पस के लिए. जैसे इनका पर्पस था वही कि हमें मटेरियल्स लाने हैं, हमें मेटल्स वगैरह लाना है, इस जर्नी, इस मोटिव के थ्रू ये लोग मतलब ट्रैवल किया करते थे. और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती थी उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना के उनसे मटेरियल लिया करते थे और इन एक्सचेंज उन्हें कई सारी चीज़ें भी दिया करते थे, ठीक है. जैसे हम देख सकते हैं कि खेतरी वाले रीजन में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से ये लोग कॉपर लाया करते थे, और साउथ इंडिया से
गोल्ड ये लोग लाया करते थे, है ना। हमने कई सारे चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कि जो गोल्ड ऑफ माउंटेन है, माउंटेन ऑफ गोल्ड जो है वो साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ से ये लोग ये गोल्ड को प्रोक्योर किया करते थे। और खेत्री वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर भी मिला है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हिस्ट्री में जब हिस्टोरियंस को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स को कोई चीज़ें, मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट्स हो गए जो कि सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेम प्लेस में, सेम रीजन में पाए जाते हैं, उन्हें कल्चर कहा जाता है। सो खेत्री रीजन में हमें गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर भी मिला है, जहाँ पे हमें नॉन हड़प्पन पॉटरी मिली है, अलॉन्ग विद दैट अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे जो इनहैबिटेंट्स रहे होंगे, है ना, इन सारे जो इलाकों में, तो वो लोग हड़प्पन्स को कॉपर प्रोवाइड करते होंगे। देन उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक में जाएंगे, इसी का जो स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स का सेकेंड टॉपिक में जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा, ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमने देखा कि ये लोग कैसे विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट कैसे जो मटेरियल्स थे वो लाया करते थे। बट इसमें हम देखेंगे ये लोग बाकी जो डिस्टेंट लैंड्स थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से कैसे मटेरियल्स लाया करते थे। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक में देखेंगे। सो हमें हड़प्पा में कुछ ओमन के कॉपर मिले हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ओमन के कॉपर, हड़प्पन जो थे ये ओमन से कॉपर लाया करते थे। ओमन कहाँ पे है? साउथ ईस्ट टिप ऑफ अराबियन पेनिनसुला में। यू कैन सर्च इट ऑन मैप, आपको दिख जाएगा। एंड ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मैप में क्वेश्चन आता है, ओमन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आपको दे देगा कि ओमन कहाँ पे है, तो आपको वो जगह मार्क करना होता है। तो हमें कैसे पता चला कि हड़प्पा में जो कॉपर है वो ओमन से ही आता था? और भी तो कहीं से आ सकता है ना। बट हमने देखा बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस हमें मिले। देखो, हमने देखा कि ओमन में जो कॉपर पाया जाता है और हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें जो कॉपर मिला है, उनमें एक कॉमन ओरिजिन है जिसे हम लोग निकल कहते हैं। तो ये एक चीज़ बताती है कि दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों जो है एक ही मतलब काइंड ऑफ मटेरियल से बने हैं। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं मतलब इंडिकेट करती है कि ओरिजिन सेम है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक होगा। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड एविडेंस जो है हमारे पास वो ये है कि हड़प्पन जो थे वो हमें मतलब ओमन को इन एक्सचेंज ये लोग बड़े बड़े हड़प्पन ऐसे एक जार दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई दाग नहीं लगा है मैंने जार बनाने की कोशिश की है। सो बड़े बड़े जार को इन एक्सचेंज दिया करते थे उन्हें, ठीक है। और ये जो जार होते थे ना, ये ब्लैक कलर की जो एक थिक सॉइल से इनकी कोटिंग की गई है, मतलब बहुत ताकि लीकेज ना हो सके। ओके, इस ब्लैक क्ले से प्रिवेंशन होता है, सॉइल के जो वाटर जो है उनके उसका पर्कुलेशन नहीं होता है ना, वाटर लीकेज ना हो सके। तो हमें ये बड़े बड़े हड़प्पन जार जो हैं ये ओमानी साइट्स में भी मिले हैं हमको। सो ऐसा हम मान सकते हैं कि जब ओमन के जो लोग थे वो इन्हें क्या देते थे? कॉपर देते थे। एंड इन एक्सचेंज ये लोग उन्हें हड़प्पन जार को दिया करते थे, उसमें भी कोई लिक्विड वाली चीज़ें डाल के दिया करते होंगे। तो ये सब एविडेंसेस हम मान सकते हैं। एंड देन थर्ड एविडेंस जो हमें मिला है वो ये है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी हमें कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिला कि जो कॉपर है मेसोपोटामिया में वो मगन से आता है, और मगन जो है ओमन का वो पुराना नेम है। ओके, एंड मेसोपोटामिया में भी जो कॉपर मिला है उसमें भी निकल पाया गया है, ये हम देख सकते हैं। तो मतलब जो एक ही कॉपर जो 3 डिफरेंट प्लेसेस में मिला है,
उनमें एक ही कॉमन ओरिजिन है जो है निकल। अब हम देख सकते हैं कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये भी बताया गया है, मतलब वो जो जहाँ जहाँ से मटेरियल्स वो लाया करते थे उनमें डिलमम की बात हुई है, जिसे हम आइलैंड ऑफ बहरेन भी बोलते हैं। मगन की बात हुई है जिसे हम ओमन कहते हैं। एंड हड़प्पा मतलब मेलुआ की बात हुई है जिसे हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, मेलुआ मीनिंग होता है लैंड ऑफ सीफायरर्स। ये चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में लैंड ऑफ सीफेयरर्स का मीनिंग क्या होता है, तो यू कैन टिक ऑन मेलुआ, और मेलुआ का मीनिंग क्या होता है तो लैंड ऑफ सीफेयरर्स। मतलब कि हड़प्पन्स जो थे वो सी के थ्रू ट्रेड किया करते थे मेसोपोटामियन से। ओके, एंड यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है ये जो कम्युनिकेशन होता था ये सब सी के थ्रू होता था। ओके, और एक मेसोपोटामियन मिथ भी है, बुक में ये लाइन डायरेक्टली लिखी हुई है, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। सो यहाँ पे हाजा बर्ड का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कि हाजा बर्ड का मीनिंग पिकॉक होता है, और एग्जैक्ट कुछ इसका मीनिंग तो नहीं निकल पाया है, बट ऐसा माना जाता है कि देखो पिकॉक जो है उसकी जो वॉइस है वो एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल होती है बट पावरफुल होती है। जब आप पिकॉक की आवाज़ सुनोगे तो वो बहुत तेज आवाज़ होती है बट अच्छी होती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि मेसोपोटामियंस जो थे उनका कनेक्शन जो था बाकी के जो भी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट डिस्टेंट डिस्टेंट प्लेसेस से अच्छा कम्युनिकेशन था। तो ये चीज़ हम मान सकते हैं कि उन्होंने इनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें ऐसा बोला हो, बट इसको हम प्रॉपरली कुछ ऐसा निकाल नहीं पाए हैं कि एग्जैक्ट ये कहना क्या चाह रहा है। So this was all for today's video. Till then, this is me Priti Dwivedi signing out. Have a nice day ahead.